स्टूडेंट्स, अमित मिश्रा। बड़े अरसे के बाद आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ। वो कुछ निजी कारण थे, मैं बड़ा व्यस्त था, सो आई कुडंट अपलोड वीडियो। पर आई ट्राई माय लेवल बेस्ट टू अपलोड एटलीस्ट वन वीडियो ऑन एवरी संडे फ्रॉम नाउ ऑन। ये नया साल का आप समझ सकते हो, आप कह सकते हो कि नया साल पे सर ऐसा करेंगे। लेकिन मतलब मैं अपना पूरा, अगर कोई बाधा ना आए और कुछ निजी कारण ना आए व्यस्त होने का, तो हर संडे को मैं वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। आज हमारे सामने ये कुछ वर्ड्स हैं, वन वर्ड्स डिनोटिंग पर्सन्स, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे दूंगा। इट्स फ्रॉम एस पी बख्शी, सो इट्स वेरी यूज़फुल टू यू। चाहे आपका एकेडमिक ईयर हो, चाहे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, कुछ भी, तो आपको ये मदद, मतलब अंग्रेजी से अगर आप जुड़े हैं, अगर आप अंग्रेजी के स्टूडेंट हैं और आपको कोई पार्टिकुलर एग्ज़ाम लेना है या अंग्रेजी से जुड़ा कोई भी कोर्स करना है या फिर कोई भी एग्ज़ाम आपको लेना है, तो ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। आगे हम चलेंगे, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देना। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डिनोटिंग पर्सन्स, ऐसे शब्द जो व्यक्ति की तरफ मतलब जो व्यक्ति से रिलेटेड हो, जो व्यक्ति की तरफ संकेत करे, तो उसी से जुड़े हैं। जैसे किस किस प्रकार के व्यक्ति होते हैं हम इसमें देखेंगे। अ, पहला पहला वर्ड जो हमारे सामने है वो है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक क्या मतलब होता है? अ का मतलब नॉट होता है, अ का मतलब नॉट होता है, नॉट। और ये जो GNOEST है, इसकी मतलब नॉलेज से होता है। तो एग्नोस्टिक वो पर्सन होता है जिसको नॉलेज ही नहीं होता कि भगवान है भी या नहीं। मतलब अ पर्सन हु डज नॉट हैव एनी नॉलेज वेदर गॉड एग्जिस्ट और नॉट, मतलब भगवान है भी या नहीं है। तो वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, वो भगवान के अस्तित्व के बारे में जो श्योर ना रहे, उसको एग्नोस्टिक कहते हैं। मतलब उसको मालूम ही नहीं होता कि भगवान है भी या नहीं। तो आगे हम चलते हैं। दूसरा वर्ड जो है हमारे सामने वो अल्ट्रुइस्ट है। लेट मी जूम इट एंड देन ओके। हमारे सामने जो दूसरा वर्ड है वो अल्ट्रुइस्ट है। अल्ट्रुइस्ट का मतलब वो होता है, अल्टर का मतलब दूसरों से होता है, एल्टर, एल्टर का मतलब अदर से होता है, अदर। तो वो जो दूसरों के बारे में सोचे, तो दूसरों के वेलफेयर के बारे में, दूसरों के कल्याण के बारे में सोचे, तो उसको हम अल्ट्रुइस्ट कहते हैं, परोपकारवादी, व्हाट यू से इन हिंदी, परोपकारवादी। तो अ लवर ऑफ मैनकाइंड, तो हालांकि ये नहीं, लवर ऑफ मैनकाइंड, हाँ ये लवर ऑफ मैनकाइंड हो सकता है। मतलब जो दूसरों के बारे में सोचे और मतलब परोपकारवादी हो, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे, वो अल्ट्रुइस्ट होता है। तो वन हु थिंक्स अबाउट अदर्स, वन हु थिंक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, उसको हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। और ये लवर ऑफ मैनकाइंड को फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। तो ये फिलैंथ्रोपिस्ट इसका सिनोनिम हो सकता है। फाइल का ये फिलो से मतलब होता है लव से, और एंथ्रोप से मतलब होता है, एंथ्रोपोस से मतलब ह्यूमन काइंड से होता है। तो वो जो ह्यूमन काइंड से, मैनकाइंड से प्रेम करे, उसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। और अल्ट्रुइस्ट लगभग नियर मीनिंग है दोनों का। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब वो हो गया जो परोपकारवादी हो। उसके बाद तीसरा वर्ड हमारे सामने जो है वो अमीट है, अमीट। चाहे इसको आप अमीट पढ़ो, चाहे अमीचर पढ़ो, चर, चाहे अमीटर चाहे अमीचर, बोथ आर करेक्ट। अमीचर वो होता है जो प्रोफेशनल ना हो, जो किसी भी जॉब को, किसी भी स्पोर्ट्स को या किसी भी चीज़ को किसी चीज़ को अपने फ़न के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए करे, ना कि किसी जॉब की तरह, ना कि पैसे कमाने के चक्कर में, उसको अमीटर कहते हैं। तो वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर नॉट एज अ प्रोफेशन, वो जो किसी भी चीज़ को करता है फॉर प्लेजर, आनंद के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए, अपने फ़न के लिए, नॉट एज अ प्रोफेशन, उसको हम कहते हैं अमीटर। आगे हम चलेंगे। एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? अच्छा, एम्बी का मतलब तो बोथ से होता है, डेक्स्ट्रस का मतलब जो प्रवीण हो, मतलब जो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिख सके। वन हु कैन राइट्स विद वन हु कैन राइट विद बोथ द हैंड्स, वो जो दोनों हाथों से लिख सके, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु कैन यूज़ ईदर हैंड विद ईज़, जो आसानी से अपने दोनों हाथों को यूज कर सके, उसको हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। जैसे वो 3 इडियट्स मूवी आपने देखी है, उसमें वायरस था ना, वो प्रिंसिपल वायरस, तो वीरू सहस्त्र बुद्धि, तो वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था। तो ऐसे लोगों को जो दोनों हाथों से लिख सकते हैं, उनको हम एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस। हालांकि डेक्स्ट्रस का, अगर डेक्स्ट्रस को अकेले हम लेंगे, DEXT, डेक्स्ट्रस को अकेले लेंगे, तो डेक्स्ट्रस, ये स्पेलिंग, ये डेक्स्ट्रस के मतलब प्रवीण हो जाएगा, कुशल, जो दक्ष हो, जो अडेप्ट हो, जो मतलब किसी चीज़ में अडेप्ट हो, मतलब प्रवीण हो, तो उसको हम कहते हैं उसको हम डेक्स्ट्रस कहते हैं। और एम्बीडेक्स्ट्रस वो होता है जो दोनों हाथों से, मतलब एट द सेम टाइम ही और सी कैन यूज बोथ द हैंड्स। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट कौन होता है? एनार्किस्ट कौन होता है? ये सोचता है कि मतलब देयर शुड बी नो लॉ,
कोई कानून ना हो, कोई गवर्नमेंट, कोई सरकार ना हो, तो अराजकतावादी, जिसको हिंदी में हम अराजकतावादी कहते हैं, तो ये किसी लॉ या किसी गवर्नमेंट को नहीं मानता। वन हु इज़ आउट टू डिस्ट्रॉय, जो गवर्नमेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है और पीस को, शांति को और किसी क्रम को, ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, उसको अनार्किस्ट कहते हैं। उसके बाद 6 वाला जो वर्ड है वो है अपोस्टेट। अपोस्टेट वो होता है जो अपने रिलीजियस और पॉलिटिकल फेथ को छोड़ दिया होता है, त्याग दिया होता है, जिसको हम धर्म त्यागी, हिंदी में धर्म त्यागी कह सकते हैं। अ पर्सन हु हैज़ चेंज्ड हिज फेथ, ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आस्था को बदल दिया हो, वो अपोस्टेट होता है। वो अपोस्टेट होता है, अपोस्टेट होता है। आगे हम चलते हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वर्ड है आर्बिट्रेटर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं। तो ये आर्बिट्रेटर मतलब वो व्यक्ति, वो पर्सन होता है जिसको चूज़ किया गया था, जिसको चुना जाता है डिसएग्रीमेंट को सेटल करने के लिए, मतलब समझौता कराने के लिए, और जिसको हम पंच वगैरह कहते हैं। तो पंच वगैरह, पंच टाइप का जो होता है उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं, आर्बिट्रेटर। तो आर्बिट्रेटर अ पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंटेड बाई टू पार्टी, जिसको दो पार्टियों ने अपॉइंट किया हो, मतलब उन्होंने नियुक्त किया हो, टू सॉल्व अ डिस्प्यूट, एक झगड़े को शांत करने के लिए। जैसे गाँव, अक्सर गाँव वगैरह में जो झगड़ा होता है, तो दो पार्टीज अलग अलग जिनकी झगड़ा हो, मतलब जिन पार्टी का झगड़ा होता है, वो एक ऐसे किसी मतलब पंच को चुनते हैं वो, सो दैट जो डिस्प्यूट है, जो ब्रॉल है, ब्रॉल का मतलब भी झगड़ा होता है, जो BRAWL, ब्रॉल, तो जो ब्रॉल है वो सेटल हो सके, तो उसको आर्बिट्रेटर कहते हैं। आगे हम चलते हैं। असेटिक, असेटिक क्या होता है? असेटिक वो होता है जो अपना घर और छोड़ दे, मतलब कहने का मतलब वन हु लीड्स एन ऑस्टियर लाइफ, वो जो एकदम सिंपल और प्लेन ज़िंदगी जिए। ऑस्टियर, सिंपल और प्लेन, वो जो सिंपल और प्लेन लाइफ जिए, असेटिक, सन्यासी टाइप का। तो असेटिक सन्यासी होता है, असेटिक आपका सन्यासी होता है। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आता है अथेइस्ट। अथेइस्ट वो होता है, आ का मतलब जैसे मैंने आपको बताया, आ का मतलब नॉट होता है, तो आ का मतलब नॉट होता है। तो थेइस्ट का मतलब होता है जो जिसमें थैनाटो का मतलब तो थे, गॉड से होता है, तो थेई मतलब गॉड से हैं, और ईस्ट मतलब सेंटर्ड, वो जो भगवान में सेंटर्ड ना हो, जो मतलब जो भगवान को ना माने, मतलब जो नास्तिक टाइप का हो। तो हाँ, तो अथेइस्ट का मतलब नास्तिक होता है, हिंदी में हम इसको नास्तिक कहते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करता। जो भगवान में विश्वास नहीं करता, वो आपका अथेइस्ट होता है। और ये इसी का एंटोनिम आपका थेइस्ट हो जाएगा। थेइस्ट वो जो भगवान में विश्वास करता है, तो जो भगवान को मानता है वो आपका थेइस्ट हो जाएगा। और अथेइस्ट इसमें दिया है अ पर्सन हु डज़ नॉट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो भगवान में विश्वास न करे। अच्छा, अथेइस्ट और एग्नोस्टिक में क्या अंतर है? अथेइस्ट और एग्नोस्टिक में क्या अंतर है? ये अंतर है कि एग्नोस्टिक वो होता है जो ये नहीं जानता कि भगवान है भी या नहीं, मतलब उसको मालूम ही नहीं है, कि ही डज़ नॉट हैव एनी नॉलेज अबाउट गॉड्स एक्सिस्टेंस, जिसको भगवान के बारे में, भगवान के अस्तित्व के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो एग्नोस्टिक होता है। अथेइस्ट वो होता है जिसको मालूम होता है कि भगवान है, मतलब वो उसको, लेकिन वो भगवान में विश्वास नहीं करता। ही डज़ नॉट बिलीव, वो नहीं जानता कि भगवान मतलब मतलब एक सुपरनेचुरल पावर हमारी मदद करेगी। तो इस तरीके के जो विश्वास रखते हैं उनको अथेइस्ट कहते हैं। और एग्नोस्टिक वो जिसको नॉलेज ना हो कि भगवान है कि नहीं। और थेइस्ट होता है जिसको मालूम होता है कि भगवान होते हैं और वो विश्वास भी करता है। अच्छा, एक शब्द और है, हिनोथेइस्ट। हिनोथेइस्ट एक अच्छा शब्द है। हिनोथेइस्ट का मतलब वो होता है जो एक भगवान की पूजा करे, जो पूजा एक भगवान की करे, जो पूजा एक भगवान की करे, बाकी सभी धर्मों के भगवान की इज्जत करे, रिस्पेक्ट करे, उनका भी आदर सम्मान करे, उसको हीनोथेइस्ट कहते हैं। नो डाउट आई एम अ हीनोथेइस्ट। तो हीनोथेइस्ट वो होता है जो एक भगवान की पूजा करे, बाकी सभी भगवानों की इज्जत करे, उनका रिस्पेक्ट करे, उनका आदर सम्मान करे, उनको हीनोथेइस्ट कहते हैं। उसके बाद आपका जो 10वां वर्ड है वो है बैंकरप्ट। बैंकरप्ट वो होता है जो दिवालिया हो गया हो, दिवालिया, हिंदी में उसको दिवालिया कहते हैं, बैंकरप्ट। वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेट, इसको डेट पढ़ेंगे, इसको हम डेट पढ़ते हैं। और डेथ, डेथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जैसे कुछ लोग हैं थोड़ा सा एक्सपर्ट बनने के चक्कर में, तो वो ता बता देते हैं, कहते हैं इसको ता पढ़ते हैं, तो उसको डेथ बिल्कुल नहीं पढ़ते, हम उसको डेट पढ़ते हैं, डेट। बी साइलेंट देयर, बी वहाँ पर साइलेंट है। बैंकरप्ट वो होता है जो डेट को पे ना कर पाए, या जिसको बैंक ने घोषित कर दिया हो दिवालिया, तो बैंकरप्ट, उसको बैंकरप्ट कहते हैं। आप जिसको बैंक ने घोषित कर दिया कि वो दिवालिया हो गया हो, तो मतलब उसको तो बैंकरप्ट हो जाता है। उसी का सिनोनिम इंसॉल्वेंट है, आप ये शब्द भी याद कर लो, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बैंकरप्ट का मतलब होता है दिवालिया, इंसॉल्वेंट का मतलब भी दिवालिया। आगे हम चलते हैं आगे, वो है 11th वाला वर्ड, 11वां वर्ड है आपका बिगेट। बिगट, बिगट क्या है? बिगट, इसको बिगट पढ़ेंगे, बाई गॉड वगैरह मत पढ़ना। बिगट वो होता है जो थोड़ा सा कट्टरवादी हो, मतलब फैनेटिक हो, जो कट्टरवादी हो, एकदम फैनेटिक हो,
तो इसको आप फैनेटिक और ये दोनों शब्द याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। बिगट वो जो थोड़ा सा कट्टरवादी हो, और सोवनिस्ट भी लगभग उसी तरीके का होता है। थोड़ा सा वन हु इज़ फिल्ड विद एक्सेसिव इंथ्यूसियाज्म, जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक ऊर्जा से, इंथ्यूसियाज्म से इन रिलीजियस मैटर्स, जो धार्मिक मामलों में बड़ा इंथ्यूसियाज्म से भरा हो, मतलब एकदम कट्टरवादी, मतलब हिंदू कट्टरवादी, मुस्लिम कट्टरवादी, तो ऐसे इस प्रकार के होते हैं। तो आगे हम चलते हैं। फैनेटिक और बिगट दो शब्द हो गए। आगे बोहीमियन, आगे जो है बोहीमियन, वो बोहीमियन क्या होता है, ये ज़िंदगी को अपने तरीके से जीता है, मतलब ही डज़ नॉट, अगर जो ऐसा व्यक्ति जो बोहीमियन होता है वो ज़िंदगी को, लाइफ को अपनी तरीके से जीता है, मतलब एन अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग, उसको बोहीमियन स्टाइल कहते हैं। मतलब जो किसी एक्सेप्टेड रूल्स को और नॉर्म्स को फॉलो ना करे, अपने तरीके से लाइफ को वो करे, वो बोहीमियन होता है। आगे कैकोग्राफिस्ट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालांकि ये कैको वर्ड कहीं भी आ जाए, कैको वर्ड कहीं भी आए, वहाँ बैट से मतलब होता है, ये आप जान लो, बैट से मतलब होता है। और ग्राफी वर्ड कहीं भी आ जाए, वहाँ राइटिंग से मतलब होता है। तो वो जो स्पेलिंग्स में, जो राइटिंग्स में जो बड़ा बुरा हो, उसको कैकोग्राफिस्ट कहते हैं। कैकोग्राफिस्ट वो होता है जो राइटिंग्स में, जो स्पेलिंग्स में बड़ा बुरा हो, उसकी स्पेलिंग बड़ी बुरी हो, तो वन हु इज़ बैड इन स्पेलिंग्स, वो कैकोग्राफिस्ट होता है। कैनिबल वो होता है जो वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लेश, जो नरभक्षी, जिसको हम हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, जो इंसानों का मांस खाए, मीट खाए, उसको कैनिबल कहते हैं। कार्निवरस वही मांसाहारी होता है। आगे शॉवनिस्टिक, शॉवनिस्ट कौन होता है? शॉवनिस्ट वही थोड़ा सा अ पर्सन हु इज ब्लाइंडली डिवोटेड टू एन आइडिया, जो थोड़ा सा अपने देश में, अपने देश के विषय को लेकर के, या फिर किसी भी अपने मामले को लेकर के बड़ा ब्लाइंडली डिवोटेड होता है, समर्पित होता है, या उसमें आस्था रखता है, उसको हम कहते हैं शॉवनिस्ट। मतलब एकदम अंधभक्त, जो थोड़ा सा अंधभक्त टाइप का हो, मतलब उसके पास अंधी देशभक्ति हो, तो उसको शॉवनिस्ट कहते हैं, शॉविनिस्ट। आगे हम चलेंगे। थोड़ा सा ब्लर हो गया है ये, आप वो पेज ही ऐसा है, हालांकि मैं क्लियर कर दूंगा। ये आपका शॉविन कॉर्नर है, कॉर्नर, इसको कॉर्नर पढ़ेंगे, कॉनोइशियर मत पढ़ना, इसको कॉर्नर पढ़ेंगे। इसकी स्पेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप स्पेलिंग नोट कर लीजिए। CONNOISSEUR, कॉर्नर। कॉनसर, कॉनसर क्या होता है? जो थोड़ा सा प्रवीण हो, जो दक्ष हो, किसी क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो किसी कला या किसी कौशल में, क्राफ्ट में जो है, मतलब क्रिटिकल जज, थोड़ा निपुण हो, उसको कॉनसर पढ़ते हैं, कॉनसर ना, जिसको थोड़ा सा नॉलेज हो, वो कॉनसर होता है, कॉनसर, कॉनसर। आगे 18 वाला कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररीज जो होता है, कंटेम्प्ररी वो व्यक्ति होता है जो, मतलब ऐसे व्यक्ति जो समकालीन, एक ही समय में रहें, उनको कंटेम्प्ररी कहते हैं। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी, उसको कंटेम्प्ररी कहते हैं। कंटेम्प्ररी वो जो एक ही समय पर, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, मतलब ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय पर हैं, समकालीन, जिसको हिंदी में हम समकालीन कहते हैं। तो कंटेम्प्ररी ये शब्द आप याद करो। आगे कन्वलेसेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वलेशेंट, कन्वलेशेंट कौन कौन होता है? मतलब ऐसा व्यक्ति जो बीमारी से बड़ी जल्दी ठीक हो जाए, मतलब वन हु इज़ रिकवरिंग हेल्थ आफ्टर इलनेस, जो किसी बीमारी से मतलब रिकवर हो रहा है, ठीक हो रहा हो, उसको कन्वलेसेंट कहते हैं। कन्वलेसेंट जिसको हम स्वास्थ्य लाभ, मतलब स्वास्थ्य लाभकारी कह सकते हैं, स्वास्थ्य लाभकारी, जो बीमारी से ठीक हो, उसको कन्वलेसेंट कहते हैं। हमारे पास जो अगला वर्ड है वो कॉकेट है। कॉकेट ऐसी स्त्री को कहते हैं जो थोड़ा फ्लर्टिशस टाइप की हो, जो निम्फो हो, निम्फो कह सकते हो, उसके लिए एक वर्ड और है निम्फो, और भी वर्ड हैं। हाँ, तो उसको लूज इन कैरेक्टर एंड निम्फो, जो फ्लर्टिशस टाइप की हो, फ्लर्टिशस, फ्लर्टिशस हो, ऐसी लड़की जो फ्लर्टिशस हो, फ्लर्टिशस, उसको कॉकेट कहते हैं, फ्लर्टिशस हो। और स्पेलिंग कॉकेट की देख लेना, COQUE कॉकेट। तो अगर एक लड़की, अ गर्ल वुमन हु फ्लर्ट्स विद मैन, जो इंसानों के साथ फ्लर्ट करे, थोड़ा सा चोचलेबाजी या निस्क वाला, तो कॉकेट हो। कॉस्मोपॉलिटन वो होता है जो अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। एक मिनट, अब कॉस्मोपॉलिटन वो अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड, जो पूरी दुनिया को मानता है, एज हिज कंट्री, अपने देश के रूप में, जो पूरी दुनिया को अपना देश, मतलब ऐसा कह सकते हो कि कॉस्मोपॉलिटन वो जो हु हैज़ द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, तो जो उसको लगभग अलग अलग देशों का एक्सपीरियंस हो, वो कॉस्मोपॉलिटन होता है, ये कॉस्मोपॉलिटन होता है। 22 साइनोश्योर, साइनोश्योर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो ध्यान का, जो अट्रैक्शन का, जो आकर्षण का केंद्र हो, अट्रैक्शन ये शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो मतलब जो आकर्षण का केंद्र हो, सेंटर। अब वन ऐसे व्यक्ति हु इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, या कोई ऐसी चीज़ जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, जो आकर्षण का केंद्र हो, उसको साइनोस्योर पढ़ते हैं। इसको उसको साइनोस्योर कहते हैं। तो ये साइनोस्योर आप शब्द याद कर लो आगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है सिनिक, CYNIC, सिनिक। सिनिक क्या होता है? वन हु स्नीयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, मतलब थोड़ा सा दोष, जो दोष फाइंड आउट करे, मतलब किसी के अंदर गलती ढूंढ ले। स्नीयर्स एट द बिलीव्स ऑफ अदर्स, जो दूसरों के मतों पर, दूसरों की धारणाओं को मतलब रिब्यूक करे, झिड़के या उसके ऊपर बड़ा चिढ़े, उसको डांटे, तो रिब्यूक करे, उसको हम कहते हैं सिनिक, दोषदर्शी, जिसको हम कह सकते हैं हिंदी में दोषदर्शी। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है डेबनियर। पहले सबसे पहले तो इसका आप प्रोनाउंसिएशन जान लीजिए। इसको डेबनियर पढ़ते हैं, डेबनियर। अब इसको डीबो नायर मत पढ़ना, डीबो नायर वो गलत है, इसको डेबनियर पढ़ेंगे, डेबनियर पढ़ेंगे। और डेबनियर को सुआब भी कहते हैं। ये कौन होते हैं? ऐसे लाइट हार्टेड पर्सन होते हैं, हिंदी में हम इनको अनुग्रहशील कहते हैं, अनुग्रहपूर्ण कह सकते हैं। तो सुआब भी बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये जो दिया है सुआब, मैं लिख देता हूँ, वहाँ ब्लर दिख रहा है, तो सुआब, आप ये शब्द भी याद कर लो, शुआब। तो शुआब वो मतलब ऐसे व्यक्ति होते हैं जो पॉलिश्ड हों एंड लाइट हार्टेड पर्सन हो, मतलब हल्के दिल के आदमी, जो बड़ा मतलब अनुग्रहशील टाइप के हों, वो डेबनियर होते हैं। और इसका एंटोनिम आप कह सकते हो, मतलब एंटोनिम नहीं, लेकिन इसके मतलब विपरीत गुण रखने वाला जो होता है वो डेमागॉग होता है। डेमागॉग ऐसा लीडर हो जो मतलब लोगों को भड़का दे, जिसके लिए एक शब्द और है रेबल राउज़र, उसको कह सकते हैं रेबल राउज़र। ROUSER, RABBLE, रेबल, ROUSER। तो रेबल राउज़र वो होता है जो भीड़ को भड़का दे, मतलब भीड़ को उकसा दे, ऐसे कोई भाषण दे, ऐसा कोई स्पीच बोले जिससे पूरी भीड़ जो है भड़क जाए, एकदम तड़क भड़क जाए, उसको हम कहते हैं डेमागॉग। तो अ लीडर हु स्वेज हिज फॉलोअर्स बाय हिज ओरेटरी, जो अपने ओरेटरी के माध्यम से, मतलब अपने अच्छे स्पीच के माध्यम से अपने फॉलोअर्स को, अनुयायियों को स्वेज, भड़का दे उनको, मतलब एकदम एक्साइट कर दे, इंसाइट कर दे, तो उसको कहते हैं डेमागॉग। तो ये डेमागॉग भी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी आप देख लेना, स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, डेमागॉग। आगे आगे जो शब्द है 26, डिलेटेंटी, वेरी गुड वर्ड। इसको डिलेटेंटी पढ़ेंगे, डिलेटेंटी। और डिलेटेंटी जो है, इसका प्लूरल जो होगा लास्ट में, अभी तो जो सिंगुलर है उसका है DILETTANTE, और इसका प्लूरल जो होगा, इसी ई को हटा करके आप आई बदल दो, मतलब आई आई लगा दो, तो ये इसका प्लूरल हो जाएगा। बहुत लोग डिलेटेंटीज भी लिखते हैं, लेकिन ये आई लगा दोगे वो भी सही होगा, और जो एस लगा के करोगे वो भी सही होगा, लेकिन ये आप लिखो तो ज़्यादा सही होगा, DILETTANTE, और आई कर दोगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा। और इसका प्रोनाउंसिएशन होगा डिलेटेंटी, नॉट डिलेटेंट ना, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा डिलेटेंटी। और नोट देयर, आप ये नोट करो कि यहाँ डबल टी है, नोट दैट देयर इज़ अ डबल टी, डबल टी है डिलेटेंटी में। आगे अ डैबलर, डिलेटेंटी, अच्छा इसको बता दें, डिलेटेंटी होता कौन है? एक डैबलर होता है जो सीरियसली किसी चीज़ को पढ़ता नहीं है, मतलब कोई भी चीज़ पढ़ेगा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर जो भी, उसमें वो सीरियस नहीं होता, बहुत गंभीर नहीं होता, उसको डैबलर भी कहते हैं। तो डैबलर भी किसी स्पोर्ट्स में, किसी खेल में जो पार्ट ले, हिस्सा ले, बट सीरियसली न ले, वो डैबलर होता है, डैबल करता है, डैबलिंग करता है। और डिलेटेंटी भी वही होता है लगभग, तो सिनोनिम आप ले सकते हैं डैबलर। डिलेटेंटी वो होता है जो किसी भी चीज़ को पढ़े बट सीरियसली, आर्ट, मतलब आर्ट हो, साइंस हो, उसको बड़े सीरियसली ना पढ़े, आर्ट हो, साइंस हो, लिटरेचर हो, किसी भी चीज़ को पढ़े और सीरियसली ना पढ़े, तो उसको हम डिलेटेंटी कहते हैं, डिलेटेंटी। आगे इफ़ी, डिलेटेंटी, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी स्पेलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे 27 वाला इफेमिनेट। इफेमिनेट कौन होता है? वो जो ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति जो स्त्रियों वाले गुण रखता हो, मतलब स्त्रियों वाले गुण रखता हो, उसको इफेमिनेट कहते हैं। अ मैन हु इज़ वुमनिस इन हैबिट्स, जो आदतों में वुमनिस हो, वुमनिस मतलब होता है जो औरतों जैसा हो, थोड़ा स्त्रै टाइप का, मतलब नारी के जैसा, एकदम औरतों के जैसा हो। हिंदी में इसको स्त्रै कह सकते हैं, स्त्रै है, तो स्त्रै जैसा हो, जो थोड़ा सा औरतों वाला कैरेक्टर रखता हो, मतलब चाल उल सब कुछ लड़कियों जैसा हो, उसको इफेमिनेट कहते हैं। अब ये इफेमिनेट आप शब्द देख लेना, डबल एफ है इसमें।
और इसके बाद वाला जो शब्द है वो है ये दोनों, इसके बाद वाले शब्द दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों। अच्छा, इगोइस्ट और इगोटिस्ट दोनों इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा अंतर भी है वो आप जानोगे। इगोइस्ट वो होता है, ईगो का मतलब आई से होता है, इस्ट मतलब सेंटर्ड, मतलब जो अपने पे ही सेंटर्ड हो, जो अपने पर अपने में ही विश्वास करे, अपने में ही सेंटर्ड हो, अपने में ही विश्वास करे, उसको इगोइस्ट कहते हैं। इगोइस्ट ना, जिसको सेल्फिश कहते हैं हम, सेल्फिश मतलब इगोसेंट्रिक टाइप का। तो इगोइस्ट वो होता है जो सेल्फिश हो, जो बड़ा स्वार्थी हो। लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने अपने से ही प्रेम करे। लवर ऑफ मतलब वन सच एडवांसमेंट, जो अपने ही विकास में और अपने ही बारे में सोचे, वो होता है इगोइस्ट। और इगोटिस्ट में इगोटिस्ट का मतलब वो होता है जो अपने ही बारे में बड़ी बड़ाई करे, अपना ही बखान करे, हर जगह मतलब एकदम बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज यूज करे, तो उसको इगोटिस्ट कहते हैं। अच्छा, इगोइस्टिस्ट को आप इस टी से याद कर लो, इसके बीच में जो टी है इसमें टी नहीं है, इगोइस्ट में टी नहीं है, और इसमें इगोटिस्ट है, तो यहाँ टी है, इसको टी को आप टॉक से ले लो। इगोटिस्ट वो होता है जो खुद के बारे में बात करे, और ईगो का मतलब तो आई होता है, आई या माई सेल्फ होता है। ईगो का मतलब आई या माई सेल्फ होता है। तो वो जो एफ एफ लिख दिया, वो लिखा है नहीं फिंगर से, तो ये माई सेल्फ है। तो ईगो मतलब आई या माई सेल्फ, और जो अपने बारे में ही बात करे, बॉम्बेस्टिक लैंग्वेज यूज करे, मैं वो हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास वो है एंड ऑल, इस तरीके की जो बात करे उसको ईगोटिस्ट कहते हैं। और ईगोइस्ट वो होता है जो अपने बारे में ही सोचे, अपने विकास के बारे में ही सोचे, उसको ईगोटिस्ट कहते हैं। और ये लास्ट वर्ड आज हम लेंगे, बाकी हम बाद में वीडियो अपलोड करते रहेंगे, लेकिन आज के लिए 30 वर्ड्स मुझे लगता है कि इनफ रहेगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं आपके लिए, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए और सारे वर्ड्स आपको याद करने चाहिए। ये ऐसे शब्द हैं जो एग्ज़ाम में आते ही हैं, मतलब यू कैन नॉट सेव योर सेल्फ, आप अपने आप को बचा नहीं सकते इन सारे वर्ड से। और अगर ये सारे शब्द आप जानते हो तो डेफिनेटली यू विल गेन द अपर हैंड, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। इमिग्रेंट वो होता है, अच्छा इमिग्रेंट, ई का मतलब आउट से मत, ई का मतलब तो ऐसे भी आउट होता है, आउट बाहर। तो जो अपना देश छोड़कर बाहर चला जाए, मतलब माइग्रेट कर जाए, जो अपना देश छोड़ करके बाहर सेटल हो जाए, उसको इमिग्रेंट कहते हैं, जिसको उत्प्रवासी कहते हैं, उत्प्रवासी। और अपर्सन, इसी के लिए एक शब्द है अपर्सन, एक व्यक्ति, क्या कहते हैं उसको, अपर्सन, एक व्यक्ति हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कंट्री छोड़ दे, अपना देश छोड़ दे, दूसरे देश में रहने के लिए, किसी दूसरे कंट्री में रहने के लिए, उसको हम इमिग्रेंट कहते हैं। और इसका एंटोनिम जो होता है वो इमिग्रेंट होता है, इसका एंटोनिम इमिग्रेंट होता है, वो नीचे दिया है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इमिग्रेंट। इमिग्रेंट वो होता है जो अपना देश छोड़ करके ना जाए, मतलब इमिग्रेंट वो हो जो तो अप्रवासी होता है। इमिग्रेंट उत्प्रवासी जो बाहर जाए, इमिग्रेंट अप्रवासी होता है। तो इसका एंटोनिम रहा। बस आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।